पिता का हक अदा कर दूंगा। मत बोलना। तेरा नाम क्या है? पापा, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी है। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान। छत्री खानदान की। तेरे खानदान में कौन कौन है? मेरे खानदान में एक मेरी अंधी माँ, वो बूढ़े बाबूजी, एक मेरा बड़ा भाई समर और छोटा भाई विमल, एक मेरी भाभी जी। ओह, इतना लंबा परिवार। यानी दो भाई के बीच में अकेली बहन है। हाँ बाबा। ये बता, चमेली जो कह रही थी क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में मंडी के कोठे पर बेचा गया। हाँ बाबा, ये बात सत्य है? सही है बात। ये बता, बेचने वाला कौन है? मेरा बड़ा भाई समर। बड़ा भाई? हाँ बाबा। सुना साथियों, जबकि बड़ा भाई पिता का उपमा दिया गया है कि उसका मर्तबा पिता के बराबर होता है बड़े भाई का। लेकिन ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था? तेरी भाभी मर गई थी जो उसे रोका नहीं और संभाला? बापू, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपसे सब कुछ बतलाऊंगी। बापू, हमारी भाभी जी हमारी बूढ़ी माँ और बाबूजी पे बहुत जुल्म ढाती थी। क्या जुल्म? हाँ बापू, 3 दिन बीत जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं देती थी और ऊपर से बहुत मारती थी। लेकिन जब उन लोगों से मार बर्दाश्त न हुई और भूख बर्दाश्त न हुई तो एक दिन रात में अंधी माँ व बूढ़े बाबूजी घर छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। अफसोस। और मेरा भाई जब मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि बहन, बापूजी और माँ कहाँ है, तो मैं अपने छोटे भाई से सब कुछ बतला ही रही थी कि उतने में मेरे बड़े भैया आ गए और रिवॉल्वर निकाल कर मेरे छोटे भाई विमल को जान से मार। यानी छोटे भाई को रिवॉल्वर से मारना चाहा? हाँ बापू। आगे क्या हुआ? उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई विमल को अपनी कसम देकर वहां से भगा दी। लेकिन भगाने के बाद मेरा बड़ा भाई मुझे जान से मारना चाहा। उतने में मेरी भाभी जी आ गई और मुझे बचा ली। कहने लगे कि अगर चांदनी को जान से मार दोगे तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए मुझे नौकरानी बनाने के लिए छोड़ यानी दिया। तुझे काम करने के लिए जिंदा छोड़ दिया गया? हाँ बापू। नहीं, तुझे भी मार देते। बापू, सारा दिन काम कराते थे और खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैं हर बात समझ रहा हूं। अफसोस तो हमें इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं तो वो भाई उस बहन की रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। इतिहास गवाह है कि पराया भाई एक पराई बहन के लिए सिर्फ रिश्ता राखी का था, लेकिन उसने अपनी पूरी फौज कटवा दी। इतिहास गवाह है। और वो कैसा भाई है जो अपनी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया? लेकिन बापू, मेरे बड़े भैया समर मुझसे एक बात कह रहे थे कि चांदनी तू मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? तुझे पिताजी जंगल से उठाकर लेकर आए हैं।
शायद मैं उनकी सगी अब बहन समझा कि तुम सगी बहन नहीं हो, इसलिए तुम्हें रंडियों को कोठे पर बेचा गया। तेरा बड़ा भाई मूर्ख है, मूर्ख है। मैंने क्या कहा कि पराया भाई और पराई बहन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दिया। लेकिन बेटी घबराओ नहीं, डरने की बात नहीं। तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो। डाकू जरूर हूं, लेकिन डाकूपन का काम नहीं करता। नारियों की इज्जत करता हूं, बहन बेटी को सम्मान देता हूं। मैं वो इंसान हूं, डरने की बात नहीं। बेटी तुम क्या चाहती हो? सुरक्षित तुम्हें वहां पहुंचाऊंगे जहां तुम जाना चाहती हो। और एक दिन तेरे भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा, वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी। कोई औलाद अपनी माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी नहीं करेगा। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। मैं वो सबक सिखाऊंगा। बोलो बेटी, तुम कहां जाना चाहती हो? बापू, मैं कहाँ को जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक बार अपनी अंधी माँ बूढ़े बाबूजी और भैया विमल से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, पता बताओ, वो लोग मिलेंगे कहाँ? बापू, ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। ठीक है बेटी, जब यह बात है तो 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। बेटी बनकर 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले कर दूंगा। इधर आओ। तुम चांदी को लेकर अड्डे पर जाओ। जी सरदार जी। और 24 घंटे चांदी अड्डे पर रहेगी। ये काली सिंह की बेटी है, काली सिंह की बेटी। जी सरदार जी। और काली सिंह की बेटी तुम लोगों की क्या हुई? सरदार जी, अगर आपकी बेटी हुई तो हम लोगों की बहन हुई सरदार जी। वाह, काश तुम्हारी बहन की तरफ कोई गंदी नजर उठाए या गलत अल्फाज कहे तो क्या करोगे? सरदार जी, हमारी बहन के ऊपर कोई गंदी नजर उठाएगा या गलत अल्फाज बोलेगा तो उसके सीने में इतने छर्रे डाल दूंगा कि उसका खानदान शमशान घाट पे नजर आएगा सरदार। शाबाश, शाबाश। हमें यकीन है कि तुम कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हारे सरदार की छवि पर दाग लगे। तुम, हमें मालूम है कि तुम वो इंसान हो। मैं अच्छी तरह परख लिया है, तभी तुम्हें गिरोह के अंदर शरण दिया है। नहीं, आज भी कुछ लोग गिरोह के अंदर हैं, लेकिन वो मेरी नजर से बिल्कुल हट के हैं। मैं उन पर यकीन नहीं करता। कुछ यकीन है तो कुछ नहीं। तुम पर हमें भरोसा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। ले जाओ, जाओ बेटी, जाओ। 24 घंटे तुम काली सिंह के अड्डे पर रहोगी। चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि अंधी मां और एक बूढ़ी। याद आया, बहुत पहले एक अंधी मां और बूढ़े बाबा भीख मांगते हुए मिले थे। और यह भी कहा गया था कि कल फिर इसी जगह आना है, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग कहां निकल गए या स्वर्ग को सिधार गए। लेकिन उन लोगों से दरियाफ्त किया गया था
तो उन लोगों ने बताया कि मेरे पास ना कोई बेटा है ना बेटी है, न कोई परिवार है। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बुढ़े और बुढ़ी झूठ बोल रहे हैं क्यों नहीं सरदार जी? और उस पर टिप्पणी किया, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में समझ लिए और यही कहा मेरे पास कोई नहीं, कोई नहीं है, इसमें कोई गहरा राज है। कोई राज है, गहरा राज। हाँ, उन लोगों ने झूठ बोला है, झूठ बोलने का कोई कारण है, लेकिन तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो, एक विमल नाम का लड़का जहां कहीं पर मिलता है वो 24 घंटे के अंदर कालीशी को खबर करे और फिर उसके बाद इसके बड़े भाई को तो वो सबक दूंगा कि आने वाली नस्ल जात शेरू ऐसे विमल सिंह की उस दिन की बात आज भी हमारे दिल में खटक रही है। इसे चलो विमल सिंह को खोजो और जहां कहीं वो मिलता है उसे अपने हिरासत में ले लो, फिर उस कमीने को सबक सिखा दे। देवी जी नमस्ते। नमस्ते। आप ये बताइए क्या? कि आप हमें यहाँ किस लिए लेके आई हो? चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्म लड़की हो, क्यों? ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं लगती? इसमें शर्म की क्या बात है? जब मेरे पिताजी और आपके दादाजी ने मिलकर हमारा और आपका रिश्ता पक्का कर दिया है, हम जब पति पत्नी बनने वाले तो इसमें शर्म की क्या बात है? ओह, तो ये बात हवेली में भी बता सकती थी ना? हवेली में? अगर हवेली में बताते तो ये बेचारे जो शाम से बैठे हुए हैं, सुबह हो गई है। हाँ, ये बात तो सही है। अगर वहाँ बता देते तो ये लोग क्या करते हैं? हाँ, आओ हम एक दूसरे में खो जाते हैं। और कितना प्यारा है ये रात जिस पे हम मरे हैं, कितना प्यारा है चेहरा जिस पे हम मरे। वो ना जाने किसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है जिसको हम ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल। फिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल। राह कैसी भी हो, राह कैसी भी हो, हम साथ से गुजरते हैं। राह कैसी तो नजर फेर कर देख घर खड़ा सामने से। नजर फेर कर देख घर खड़ा सामने से।
कमीना हमारे लागी तो अनही तुम साले अंधे। चलो डाल दो इन दोनों के हाथ में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए हवेली को। यहाँ ये रंगलिया मना रहे, अब इनको मजा वही दिखाएंगे। ले आओ। हमका हुसा के तुम खुदे झूठे हवा कक्कू है ना। अरे हमारा इनका रिश्ता पक्का हो गया। अबे तो वह दिन कहा तो या धान खराब है तो हमका छोड़ के तुम खुदे कहा के लिए जात हो। हाँ, क्योंकि रिश्ता हमारा इनका पक्का हो गया है। रिश्ता पक्का होगा, बियाह तो भा नहीं वो भी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, मतलब चाट खाए के तो खरीदी हवा। हम लोग तो ऐसा ही करते हैं ना जी। जमाना है। जमाना नहीं तुमका हम जमाना। भाई बहुत बड़ा गजब हो गया। हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। शायद यह रिश्ता दादा और दादी जी को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो लोग बगैर बताए हुए ऐसा लगता है कि सूरतगढ़ वापस चले गए। और विमल भी हमारी बेटी को बहला फुसला करके ऐसा लगता है कि वो लेकर के सूरतगढ़ वापस चला गया। सिवाय काश अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ अभी रिश्ता तय किया है, शादी नहीं किया। चलो इसी वक्त हम चलेंगे सूरतगढ़ और चलकर पता लगाएंगे कि हमारी बेटी वहाँ है या नहीं है। तो चलिए बाबू साहब, देरी करने का वक्त नहीं है। लाल बहादुर बीडीसी यही गांव, ये उनकी तरफ से 501 रुपया कमेटी को चंदा, 10 रुपए का इनाम। भैया बहन, अभी तक सरदार जी मेरे माँ और बाबूजी को खोज कर नहीं आए। घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। और हाँ सरदार जी तुम्हारे माँ और तुम्हारे बापू को खोज कर बहुत जल्द आएंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया। बापू आप आ गए। बेटी हमें बेहद अफसोस है और धैर्य दिल में धरो मत परेशान हो। हर तरी से मैं बेटी मददगार हर तरह से मैं बेटी मददगार। खोज मैंने किया उन सबों की बहुतों, खोज मैंने किया उन सबों की बहुतों, पर मिले नहीं मुझको मैं लाचार।
और तेरे छोटे भाई की बहुत खोज करवाया, लेकिन उन लोगों को कहीं पता नहीं चल रहा। हमें तो ऐसा लगता है कि तेरे माँ बाप जईब थे, अब वो दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं बापू, वो इस दुनिया में जिंदा है और मेरे लिए परेशान होंगे। तो बेटी फिर बता क्या करूं? जब उन लोगों को कहीं पता नहीं चल रहा तो क्या करूं? बापू, मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो लोग सूरतगढ़ वापस तो नहीं चले गए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग वापस अपने घर पहुंच गए हो। लेकिन बेटी ऐसा भी हो सकता है कि तुम पराई हो, सगी बेटी तो हो नहीं, और वो पूरा परिवार एक हो गया हो। तेरी मोहब्बत, तेरा इखलाक अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर कर दिया हो। इसे तेरी खोज नहीं की गई। नहीं, कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए सुकून से नहीं बैठते, वो जरूर खोज करवाते। बाबा, जरा सोचो, मेरी माँ को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता और बाबूजी बूढ़े हैं, वो भला मुझे कहाँ खोजेंगे? बापू, वो मेरे लिए परेशान होंगे, मेरे लिए तड़पते होंगे। एक बार मुझे उन लोगों से मिला दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके नहीं, बेटी की जगह पैरों में नहीं, सीने में है। तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे सामने सर झुकाकर तुम पैर छूना चाहती हो। नहीं बेटी, ठीक है, जब ये बात है तो मैं तुझे लेकर सूरतगढ़ चल रहा हूं, और साथ साथ तेरे बड़े भाई को सबक सिखाने में भी मजा आएगा। लेकिन शर्त होगी कि अगर तेरे माँ बाप, तेरा छोटा भाई तुझे अपनी बहन बेटी कबूल करते हैं तो मैं उनके हवाले कर दूंगा, और नहीं कबूल करते तो बेटी तुझे मेरे साथ वापस आना होगा। मैं वचन दे रहा हूं कि एक दिन तुझे डोली में बिठाकर अपने हाथों से रुखसत करूंगा, साथ साथ कन्यादान भी करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। और हमारे ये जो खड़े हैं सब तेरे भाई हैं, तो अपना दिल मत छोड़ कर बेटी मत कर। यहाँ सब कुछ तुझे प्यार मिलेगा, बाप का प्यार, भाई का प्यार, सब कुछ मिलेगा। ये मत सोच कि मैं एक डाकू हूं, डाकू नहीं, मैं एक गरीबों का मसीहा हूं। साथियों, काफी तादाद में गोला बारूद ले लो और सूरतगढ़ के लिए प्रस्थान करो। काफी तादाद में गोला बारूद ले लो। जी सरदार जी। क्योंकि बेटी के बातों से ऐसा लगता है वो इलाका बिगड़ है। वहां जब बहन का सौदा करते हैं तो कोई न ऐसा लगता है कि वो शैतान है वहां। सच कहते हैं आप। और उन शैतानों को सबक सिखाने के लिए काफी तादाद में गोला बारूद ले लो। सरदार जी, एक बम को हमने 10 साल से तैयार किया है, आज कामयाबी मिली है सरदार जी। और वो बम ऐसा है कि काश अगर उस बम को सूरजगढ़ में छोड़ दूंगा ना, तो सूरजगढ़ में इंसान नहीं बल्कि शमशान नजर आएगा। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी गलती मत करना। अगर इतनी बड़ी गलती कर दोगे तो सूरतगढ़ तबाह हो जाएगा। लेकिन गुनाह एक किया है, एक गुनाह, और उसकी वजह से पूरा सूरतगढ़ बर्बाद हो। मैं ये नहीं चाहता एक गुनहगार के साथ 100 निर्दोष भी जाने जाएं।
ऐसा नहीं, उन सबों के बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, तो उनका जवाब दे कौन बनेगा? उसका भुक्तभोगी कौन होगा? हम होंगे। हाँ, तो ऐसी गलती नहीं, मैं हुक्म दूंगा तब गोली मारना। जी आओ साहब। मेरे साथ, चलिए। आओ। शेरू ले आओ दोनों को, बांध इसी खंभे में लगा, ले आओ इधर। शेरू इसे बोलो कि इस लौटिया को ये भूल जाए, इसे छोड़ देंगे। ओए एक भूल जाओ, कहाँ भूलियो तो ऐसी बूटी सूंघ लियो, ये ना भूलिए भाई। इसका भूत चढ़ गया है ना, तो कहाँ भूलेंगे? शेरू अगर ये भूलेगी नहीं तो इन दोनों को मार देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस। बिमल सिंह अगर तुम नहीं भूलते हो तो फिर तुम दोनों को मिटा दूंगा। मरना मंजूर है लेकिन भूलना नहीं, तो फिर तुम मरो न मरे। आई नंबर 2 ये क्या करने जा रहे हैं? तुम नहीं समझ रहे लक्ष्मी जी, ये लौंडा हराम खोर हो गया। क्या हुआ? ये दोनों प्यार करते हैं तो क्या? और ये लड़की है, वो लड़का, ये दोनों प्यार करते हैं। तुम लड़की, वो लड़की नहीं वो लड़का है, तुमको दिखाई नहीं पड़ा। ये लड़की है, वो लड़का है, ये दोनों, हाँ ये लड़की ये लड़का है, ये दोनों प्यार करते हैं। और यही लड़की से नंबर डालो। रुक जाओ, भुला रहे, ये लड़की है, ये लड़का है, ये दोनों प्यार करते हैं। और यही लड़की से लम्मा, रुक जाओ, भुला रहे भौजी, ये पार वाला लड़का है, ये पार वाली लड़की है, ये दोनों हैं? ये दोनों, ये मरा थी, ये जरा थी। स्वामी जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप विमल सिंह को मारने जा रहे हैं। विमल सिंह को मारने से पहले वसीयतनामे में दस्तखत तो करवा लीजिए, क्योंकि इस सवेली का आधा हिस्सा इसका है। ओ शेरू, ये तो बहुत अच्छे मौके पर आ गई यार। तो मेहरारू को क्या है साले कुत्ते, मेरी पत्नी के तुम बना रहे हो? नहीं, जुबान फिसल गए। फिसले की तो साले काट डालो। नहीं तुम्हारा शेरू वाकई में इस जा गई, और इसे मिला देता तो इसके हिस्से की जमीन हाथ से निकल जाती। अब एक काम करो, इसके हाथ के हथकड़ी खोलो और इससे बोलो कि अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर दे। हिस्से की जमीन इनके नाम करो और ये मऊहा हमारे नाम करो। चलो, यानी कि मैं अपने हिस्से की जमीन उनका नाम कर दूं और ये मऊहा आपके नाम है, यहू वाला लगा के जाए। और वो पीछे जो घूर है वो इस वसीयत पे दस्तखत करूंगा नहीं। सगे
चचरी कोई सगी भाभी नहीं, तुम हो चचरी कोई सगी भाभी नहीं, इसलिए दस्तखत करीने स्वीकार है। घंटल जमान भौजी कहा दिखाई दियो हम तो कह दिए क्या कर देते हैं? लश्कर क्या करेगा हैं? क्या है तेरे में? कहे वो घूर है नहीं हट 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 साले कमीने घूर घूर को तो लेकर अपने सर पे घूमो भाई। अगर नहीं मानते हैं तो मार दूंगा, मारने के बाद फिर हिंद की जमीन अपने नाम खुद करा विमल सिंह। अब तुम चाहो इस दुनिया से तो हट जाऊंगा। नंबर 1 आज नंबर 2 ये आए के गंगा नहा नहा हो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? विमल को मारने जा रहा है तू? क्यों मारने जा रहा है उसको? इसके हिस्से की जमीन अपने नाम करवाते क्यों? वो जमीन इनकार तेरी है? करता इसीलिए मार रहा तेरी जमीन है जो उसकी जमीन के लिए मारने जा रहा है? जमीन लेना तो इसके बाप की ले जाए जिसका पेशाब पीता है। चुप चुप उसकी जमीन कैसे पाएगा? वो जमीन तो मैंने खुद उसके नाम किया है। ओ शेरो, ये साला बुढ़ा इसके हिस्से की जमीन इसके नाम कर दिया बे। हाँ, तेरी माँ ने बताया होगा कि मैं सेक्सी होगा। मैं सेक्सी नहीं होता तो साला पैदा ही नहीं होता। तो इसका मतलब कि तुमने इसके हिस्से की जमीन इसके नाम पहले कर दिया है? मैंने पहले ही समझ लिया कि तू मेरा औलाद हो ही नहीं सकता। नालायक, पता नहीं कहाँ जाकर के तेरे को पैदा अरे किया है। बुढ़ा बकैती करेगा साले, सबसे पहले तुझे साले मुंह में डाल दूंगा इतनी गोलियां, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साला शेरू, ये साला बुढ़ा बहुत खतरनाक जहरीला कीड़ा है साला। साला जहर उगलता गाली देता। साले अब तुझे मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर इस लौड़िया को मारूंगा। नंबर 2 तो बच पाजी जरा हाथ वहीने रो, वरना सीने पर तेरे दूंगा गोली। ये बता कि इन सब लोगों को क्यों मारने जा रहा है? और मैं ये जानना चाहता कि तुम कौन हो जो हमारे बीच में आ गए हो। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं जूनागढ़ का रहने वाला जमींदार सोहन सिंह। शेरू, ये तो वही साला सोहनवा है। अबे ओए, साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। कौन बेटी तुम यहाँ? छोड़ दे मेरी बेटी। लवलिया की जिंदगी चाहता तो चल रहा चल, तेरा टाइम खत्म। चल साला सोहन सिंह बन के आया यहाँ बचाने के लिए। शेरो, उसको कहाँ फेंक दिया रे? शेरू, ये सोहन सिंह ने बचाने आया, लेकिन ये खुद मौत के मुंह में फंस गया। सोहन सिंह, अब सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, फिर इसे मारूंगा, फिर तुम्हारी लौंडिया को मारूंगा। लगा निशाना और मिटा दे इन सबको। नंबर 2 और पापी इसे क्यों मारता है बाजी नुते पापी
इसे क्यों मारता आजी के हाँ बन बैठा सुल्तान। यहाँ तो पूरी सभा लगी है। रुक जाओ लक्ष्मी जी, तुम रुक जाओ। पहले ये बताओ तुम तीनों कौन झांझू हो? साथियों, ये रेगिस्तानी ऊंट यहाँ कैसे आ गया? इसे तो रेगिस्तान में रहना चाहिए, लेकिन ये यहाँ रेंग रहा है। भाऊजी, दादा का किट चबाए खाई। बेटी जाओ। बेटी ये कौन है? ओ तो ये है बड़ा भाई। और ये जो पोछा मार रही है कौन है? भाभी। अरे बाप, प्यार से लक्ष्मी, वो भी लक्ष्मी प्यार से लक्ष्मी। ये भाभी नहीं, ये कुलछनी है। इसकी आंख में नजर डालो, इसकी आंखें बता रही है कहीं गड़बड़ है। तो ये है भाभी। ये कौन है? ये लड़का कौन है जो रो रहा है? ओ छोटा भाई, इसी को मारने जा रहा था। और हथकड़ी, साथियों हथकड़ी खोल दो। और ये लड़की कौन है? साथियों जरा इधर नजर डालो। ये तो वही लोग हैं जो एक बार इन लोगों की मदद किया था, भीख मांगते हुए मिले थे, जो आज तक इन लोगों का कोई पता नहीं चला। तो ये है अपनी बहन का सौदा करने वाला। साथियों सबसे पहले निकाल लो, इसे खींच लो। अभी तो डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। तुम्हारी लक्ष्मी महालक्ष्मी सब गायब हो जाएगी। लक्ष्मी महालक्ष्मी का नाम बदनाम करती हो। तुम तो वो नारी हो जिस घर में कदम रख दो साला झाड़ू बगैर आग लगाए जल जाए। ऐसे इंसान को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं। ऐसे इंसान को इनके प्राणों की मैं भी हूँ मांगती। इनके प्राणों की मैं भी हूँ मांगती। ऐसा जुल्मों से तुम बैठा बोल रही। ऐसा है भाई मेरा, मैं उस छोटी बहन। ये है भाई मेरा, मैं उस छोटी बहन। बस दो चाल इनकी मिठा बोल। ऐ लड़की बदल गई। क्या कहा था? लेकिन आज खून खून की तरफ भाग गया। बापू, ये मेरा बड़ा भाई है बड़ा भाई है। और मैं अपने भाई को अपनी नजरों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। और वही बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया और आज अपने भाई की जान की भीख मांग रही है मुझसे।
बहना को बेचा था रंडी के घर, जिसे बहना को बेचा था रंडी के घर, वही बहना तुझे बचाना चाहिए। तुम सबों ने मिलजुल में इस पर किया, कितनी चिल्ला मुसीबत है कितनी चिल्ला मुसीबत है तन पर बेटी क्या कहा था, आज मुकर गई। तेरे कहने से जान तो बख्श दूंगा, लेकिन इसे सबक दूंगा कि आने वाली नस्ल याद रखे, कोई औलाद अपने बूढ़े माँ बाप के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी न करे। साथियों, जरा समझावन राम को लाओ। ये समझावन राम लो हले। अरे आओ, लक्ष्मी महालक्ष्मी। और उड़ गई चिड़िया, कहो लक्ष्मी लक्ष्मी उड़ गई। बोल, ये कौन है? ये मेरे पिताजी। पिताजी? बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरे पिताजी हैं, लेकिन पिता की कदर नहीं की। वही बाप है, सब तो जन्म लिया होगा, कितनी खुशियां मनाई होगी, दरवाजे पर ढोल सहनाई बजवाई हुई, सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि मेरे घर औलाद आया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। और उस बूढ़े बाप को दर दर की भीख मंगाया, नाला थे से औलाद। ये कौन है? ये मेरी माँ। माँ? बड़ी आसानी से कह दिया माँ। माँ का शब्द कितना प्यारा होता है। हाँ, ये वही माँ है जो दोनों आंखों की नबीन है, अंधी है। और यही माँ 9 महीने अपने पेट में रखा, हर जिल्लतों का सामना करती रही, और जन्म देने के बाद फिर भी मां को सुकून नहीं मिलता। जन्म देने के बाद फिर भी मां को तसल्ली नहीं, हमेशा अपने बच्चे के लिए वो परेशान रहती है, यहां तक कि कीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे बच्चे पर कोई बला ना आए। ये वो मां है। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। मां के अंदर वो ममता होती है, और अपनी मां को दर दर की भीख मंगाया। अरे कमीने, जो काम तुझे करना चाहिए वो काम तेरा बूढ़ा बाप कर रहा है। देख, इसे कहा गया है जीवन साथी से सीख अपने माँ बाप से ले,
वो लक्ष्मी महालक्ष्मी नहीं, वो दिखावा है। सीख अपने माँ बाप से ले कि आज अपनी अंधी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, लेकिन अपनी पत्नी का साथ नहीं छोड़ रहा। इसे कहा गया है जीवन साथी। ये है जीवन साथी। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है। बहन? ये वही बहन है, तेरे हाथों में सालाना राखी बांधी होगी, तू रक्षा का वचन दिया होगा, और उसी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया 5 लाख रुपए के लिए। कमीने, तुझे शर्म आनी चाहिए। जब कोई लड़की रंडी के कोठे पर पहुंच जाए और इत्तेफाक से वो कोठे से बाहर आ जाए, लेकिन फिर भी उस लड़की का जीना हराम हो जाता है। लोग उसे देखकर तालियां बजाते हैं, सीटी मारते हैं, भला बुरा शब्द का प्रयोग करते हैं, लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। तूने अपनी भोली भाली बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और वही बहन जिस गोली पर तेरा नाम लिखा था, वो गोली अपने सीने पर रोकने के लिए आ गई। वही बहन नाला खेल से भाई पर। ये लड़का कौन है? ये मेरा छोटा भाई। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। बेटे के स्वरूप? आज उसी छोटे भाई को गोली मारने जा रहा था। कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। जब एक भाई दुनिया से कूच करता है तो दूसरे भाई के भुजा का बल टूट जाता है, वो कमजोर हो जाता है, उसकी आधी शक्ति छिन जाती है। शायद याद होगा 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। वो कौन था? छोटा भाई था। और ये कौन? भाई का रिश्ता कितना प्यारा होता है। एक वो भाई और एक ये भाई जो अपने भाई को मारने जा रहा था। अरे कमीने, भाई का मर्तबा तुझे नहीं मालूम। बड़ा भाई एक पिता का उपमा दिया गया है। पिता के बराबर मर्तबा होता है। किससे होता है? मां तो केवल जन्म देती है, लेकिन देखभाल, चलना, सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, ये सब बड़े भाई का काम होता है। इसीलिए बड़ा भाई पिता के बराबर माना गया है। घसीट कर लाओ उस रंडी को। हाँ लक्ष्मी, क्या हुआ? क्या यहाँ दुरदुरैया चबाए? ये वही हो रहा है जो ये कमी छोड़ दिया। अगर यही कमी पूरा पहले कर दिया होता तो आज ये हंस रही होता। तेरी माँ तुझे जन्म देकर वो बहुत पछताई होगी, क्योंकि जिस घर को स्वर्ग बनाना चाहिए उस घर को नर्क बना दिया। और लड़की अगर चाहे ले तो स्वर्ग बना दे और चाहे ले तो नर्क बना दे, लेकिन तूने नर्क बना दिया। अपनी माँ की कोख से जन्म लेकर अपनी माँ का कोख गंदा कर दिया। ये कौन है? यही बात प्यार से पूछ ले, जब मारते पीटते क्यों हो? अच्छा, तो प्यार जानती हो क्या? ये कौन? बता रहे हैं।
कौन ये बंदर बंदरिया? रस्सी जल गई, ऐंठन वही है, अभी आवाज में तब्दील नहीं हुई। इतना चोट खाने के बाद फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई, ये कौन है? बताती हूँ, ये मेरे ससुर जी है, मेरी सासू माँ, बड़ी आई सासू माँ। अरे अफसोस है क्या? यानी सासू माँ। अरे कमीनी, सासू माँ क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? सासू क्यों नहीं कहती? जब कोई लड़की मायके से रुखसत होकर ससुराल पहुंचती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है। और हर माँ बाप अपनी बेटी को जब मायके से ससुराल भेजती है तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। यही अभिशाप लक्ष्मी महालक्ष्मी का शब्द इसी ने जोड़ा होगा। जब तुम डोली में बैठ कर आई होगी, लोगों ने कहा होगा कि आज बहू आ रही है, लेकिन इसने क्या कहा होगा कि बहू नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी इसी ने कहा होगा। देख नजर डाल, जो दोनों आंखों की अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो काम तुझे करना चाहिए वो तेरा बूढ़ा ससुर कर रहा है। नालत थे नारी पर अफसोस है हमें। ये लड़की कौन है? ये मेरी ननद है। ननद। ननद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। जब कोई लड़की मायके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननद का सहारा लेती है। यहां तक कि आगे आगे ननद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। हर रास्ते को बताने वाली, समझाने वाली ननद होती है। ससुराल में सबसे पहला फर्ज ननद अदा करती है। कभी नहीं देख अपनी भोली भाली ननद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। कमीनी, ये वो ननद है, वो ननद है कि काश भाई और माँ बाप और भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले ननद दाखिला देती है। यहां तक कि अपने बच्चे को ठुकरा देती है, अपने पति को ठुकरा देती है, नंगे पैरों अपने माँ बाप के घर को रवाना हो जाती है। वो भागती है सबको ठुकरा कर, अपने माँ बाप और अपने भाई की बात अपने ससुराल में बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो हमेशा लड़ जाती है, झगड़ जाती है। ये वो ननद है और तूने रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। ये लड़का कौन है? ये मेरा देवर है। देवर। देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। अगर देवर है तो कोई ऐसा गीत नहीं बना जिसमें भाई का शब्द ना हो। डाल, ये वही देवर, और देवर बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं, मेरा औलाद है। बोल, क्यों औलाद कहा गया? देवर क्यों कहता है माँ? इसलिए कि माँ तो केवल जन्म देती है, लेकिन परवरिश करना बड़ी भाभी का काम होता है। नहलाना, धुलाना, सुलाना, अच्छे तालीम देना, ये बड़ी भाभी का काम है। इसलिए उसे माँ का मर्तबा मिला है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलती को माफ कर दीजिए। आज जो कुछ हुआ एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ।
एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाई हूँ मैं। बेटी जैसे देवर, बेटी जैसी ननद के ऊपर जुल्म उठाई हूँ। इन लोगों से माफी की काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दीजिए। साली कभी आज माफी मांग रही है। अरे मेरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। कमीनी उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरे हरे भरे परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। माँ बाप को दर की भीख मंगवा दिया। बहन को रंडियों के कोठे पर पहुंचा दिया। कमीनी तू औरत नहीं नागिन है, और ऐसे नागिन का फन कुचल देना ही बेहतर है। अगर तू जैसी नारी धरती पे रहेगी तो न जाने कितने घर तबाह हो जाएंगे। और बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत कम सजा मिली है। अगर इसमें बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता के ऊपर जुल्म उठाए, अपनी ननद के ऊपर जुल्म उठाए, ऐसी औरतों को धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। आप लोगों से माफी काबिल मैं नहीं हूँ। हो सके तो आखिरी बार अपनी भाभी की गलती को माफ। आज जो आप इस काले लिबास में आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदा आभारी हूँ। काली जी, आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। अरे कमीने, तू अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? मेरे साथ गुनाह क्या किया? गुनाह तो किया अपने माँ बाप के साथ किया। मेरे साथ गुनाह क्या किया? अगर माफी मांगनी है तो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई और अपने बहन से मांग। काली सिंह, आप सत्य कहते हैं, लेकिन इन लोगों से कैसे माफी मांगो जिन्हें भला बुरा कहा हो, घर से बेघर किया हो, तो आज कैसे माफी मांगो? बाबूजी, माँ, भैया, बहन, देख देख माँ का दिल, आज भी माँ का दिल प्यार से उमड़ पड़ा तेरे लिए। काली से बाबूजी, मैं माफी के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आज हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। आखिरी बार आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दो बाबूजी। भिखारी को तू बाबू बोलता है, किस जुबान से? नहीं बाबूजी, किस जुबान से कह बहुत रहा अच्छा है? किया आपने कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा मिलना चाहिए जो कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक न करे, उसे ऐसी सजा मिलना। दादाजी, ये आपने क्या किया? अपने बेटे को जान से खत्म कर दिया। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ी गलती कर दिया जो आज मैंने बंदूक उठा करके उसको मार दिया। अगर यही बंदूक पहले उठा लिया होता और इसे खत्म कर दिया होता तो शायद मेरा घर बनता ठार नहीं होता, हमारी बिटिया रंडियों के कोठे तक तो नहीं पहुंचती। आज एक जमींदार से भिखारी तो नहीं बनता, सब कुछ छीन लिया। वो मेरा बेटा नहीं था, वो मेरी पत्नी का एक गंदा खून था जो निकल करके बाहर आ गया था। अरे बेटा तो मेरा ये है जिसको मैंने पैदा भी नहीं किया, लेकिन मेरी तलाश में ये खुद तड़पता भूखा प्यासा आपके घर तक पहुंच गया। ये मेरा बेटा है,
वो मेरा बेटा नहीं था, बहुत पहले मार देना चाहिए था मेरे को। दादाजी, आज आपका परिवार देखकर मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम अपने परिवार में 2 भाई थे, हमारी भाभी थी और भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे ये गांव का रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था, लेकिन वो करता क्या था कि वो गांव से एक गरीब किसान की बेटी को अपनी हवेली पर बुलाया और उसकी इज्जत को लूट करके हवेली से भगा दिया और वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लिया। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा, उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से गांव वापस आया तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन लोगों की बातों को बर्दाश्त न कर सका, अपने बीवी बच्चे को साथ लेकर के वो ना मालूम कहां चला गया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक कोई पता नहीं चला कि वो लोग दुनिया में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए वो खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। रणधीर सिंह? हाँ। तो इसका मतलब कि मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा चाचा जी, वो जिंदा है। मरने से पहले माँ ने सब कुछ बता दिया था कि तेरा परिवार भी जिंदा है। मैं रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। आओ बेटे, एक बार अपने चाचा जी, चाचा जी, आज धन्य भाग, आज मेरा पिछला परिवार मिला। और सबसे पहले उस लाखन सिंह का पता बताओ जिसे हमें घर से बेघर किया, जंगलों की खाक छनाया, हाथ में बंदूक थमाया, दुनिया की नजर में बागी इंसान बनाया। सबसे बड़ा दुश्मन है तो लाखन सिंह। लाखन सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं है। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। बेटी। कौन बेटी? हाँ बेटे, ये हमारी इकलौती बेटी है। मेरी बहन? बेटी, ये तुम्हारे बड़े भाई है। चकर अपने भैया के गले से मिलो। मेरे पास मेरे पास आज तक अपने परिवार से दूर रहा, और बहन जब भी रक्षाबंधन के दिन किसी भाई के हाथ में राखी देखता था तो तेरा भाई सारा दिन आंसू बहाता रहता कि काश मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी कलाई सज रहती, लेकिन ईश्वर रहने पहले। लेकिन नहीं, उस मालिक का घर बहुत बड़ा है, देर है अंधेर नहीं। ये तेरा भाई हमेशा नारियों की इज्जत किया है, बहन बेटियों को सम्मान किया है। आज उसी का परिणाम हमें एक छोटी सी गुड़िया मिल गई। बेटा काली सिंह, हम अपने बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, यहाँ के माहौल से मैं वाकिफ नहीं हूँ। हमेशा जंगलों की खाकशाना, और आप जो भी फैसला करेंगे वो बहन के हक में अच्छा ही करेंगे, और आपकी पसंद और मेरी पसंद। हाँ बेटे, और बेटा विमल हमारे पास है।
और बेटा काली से अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चल कर हवेली पर हमारे साथ रहो। चाचा जी, इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा गिरोह बहुत बड़ा है। मैं अटेंडेंस लड़की को लेकर यहां आया हूं, और ये लड़की नेक है, ये किसी दुर्गा से कम नहीं है। जो आज मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया, काश मैं इसी लड़की के जरिए यहां नहीं आता तो हमेशा अपने परिवार से दूर रहता। और मैं चाहता हूं कि बाकी की जिंदगी मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन घाटी पर जाऊंगा, साथियों से बात करूंगा, अपने आप को कानून के हवाले करूंगा, बाकी शेष जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। बहुत जल्द वापस बाबा, बेटे काली, आज तुम्हारे शब्दों को सुन करके मेरे को आभास हुआ कि सूरज कभी डूबता नहीं है, वो तो अंधेरों को मिटाने के लिए कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। तुम एक उगते हुए सूर्य की तरह, लेकिन आज अचानक तुम्हें सब कुछ मिल गया। तुम्हें बहन मिल गई, तुम्हारा चाचा मिल गया, परिवार मिल गया, लेकिन हमारा तो सब कुछ चला गया बेटा। हमारे नालायक बेटे ने हमारी मासूम बिटिया को ऐसी जगह भेज दिया है कि ये क्या जालिम दुनिया मेरी बेटी को अपनाएगी। कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? जब लोग कहेंगे कि जमींदार की बेटी रंडियों के कोठे पर थी, तो कौन अपनाएगा? क्या जवान बेटी को हम हमेशा अपने घर में बिठा करके रख पाएंगे? अरे हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं बाबा, दाग लगाने वाले से बढ़कर दाग मिटाने वाला होता है। ईश्वर ने हमें सही वक्त पर रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, और इतना ही नहीं, मेरे हाथों से चबली रंडी का खून भी हो गया और उसके पंजे से मैं छुड़ा लिया, और आपकी बेटी आपके समक्ष आ गई है। और आप जैसा शादी रचाना चाहें वैसा शादी रचाएं, और हाँ, कन्यादान अपने हाथों से मैं खुद करूंगा। जब वो वक्त आए तो हमें जरूर बुलाना। साथियों, चलो मेरे साथ। अच्छा हुआ, देखो इधर आओ, देखो कितने अच्छे लोग हैं। नालायक था ये, नालायक एक था, लेकिन नाम बदनाम पूरे परिवार का था। कितना अच्छा परिवार है, कितना सुशील परिवार है। अगर तुम उस बम को दगा देते, अगर उस बम को दगा देते तो कितने निर्दोषों की जान जाती। अब उस बम को इस्तेमाल मत करना, उस बम को भोजपुर सरेनी में डाल दो। आपका एहसान मेरे ऊपर है। अगर उस वक्त आपने सहारा नहीं दिया होता तो शायद हम दोनों प्राणी जिंदा नहीं होते। आज जो मैं जीवित खड़ा हूँ, ये श्रेय आपको जाता है, परंतु एक कृपा और कर दीजिए, हमारी बिटिया की शादी करवा दीजिए। किसी लड़के की तलाश करो और शादी करवा दो, नहीं तो हम जहर खा करके मर जाएंगे, हम जी नहीं पाएंगे। दादाजी, वो आपकी ही बेटी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है, और आप चिंता न करें। बेटी के लिए हम कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल मैं भेजूंगा। आप चल के आराम हेलो। और अगर तुम न मानो